केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स और केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में एक छोटा सा डिफरेंट है जो आज की ही वीडियो में आने वाला है, वो है वर्क डन। फिजिक्स में वर्क डन P डेल्टा V पॉजिटिव में लेते हैं और केमिस्ट्री में इसको नेगेटिव में लेते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, ये मैं वीडियो के लेटर पार्ट में समझाऊंगा। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में 3 टर्म्स होते हैं हमारे पास, Q U W, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क। तो बच्चों हीट और इंटरनल एनर्जी चाहे आप फिजिक्स में देखो, चाहे आप प्यारे बच्चों मेरे केमिस्ट्री में देखो, दोनों में सेम, दोनों में सेम। वर्क में ही सारी कहानी बदलती है। आई रिपीट, वर्क में ही सारी कहानी बदलती है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम। वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, ये होता है, और जब ग्राफ दिया हो पीवी का तब वर्क डन कैसे निकालना है। बगल वाले से छाप के नहीं निकालना है, अपने आप निकालना है। सर मैं तो बगल वाले से छाप के निकालता है, वो तो ग्राफ में भी वैसे ही निकालेगा। नहीं, खुद से सीखना है। तो मेरा नाम अलख पांडे, हमारा आपका ये एक ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो आज शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का 4th लेक्चर। आप उठाएंगे अपनी कॉपी, हाथ में उठाएंगे पेन, बंद करेंगे सारे इधर उधर के दरवाजे और डिस्ट्रैक्शन। अब अगले 40-50 मिनट आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। कोई अगर इस वीडियो को स्लो समझ रहा है तो वो into 2 की स्पीड पे देख सकता है, जिसमें मैं बोलूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंड एज, इस तरह से भी चला सकते हैं। तो हंसी मजाक अब करेंगे बंद, चूहा खाना करेंगे बंद और शुरू करेंगे लेक्चर। सो टुडेज टॉपिक इज वर्क डन। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। तो हमें यहां पे ज्यादातर गैसियस सिस्टम देखने होंगे। कौन से गैसियस सिस्टम देखने होंगे। और प्यारे बच्चों, वर्क डन गैसियस सिस्टम में आपको फॉर्मूला मिलेगा P डेल्टा V। मैं ऐसा नहीं कहता कि वर्क डन का यही फॉर्मूला है भाई। वर्क तो एक मैकेनिकल वे होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का। भाई साहब, वर्क की जो भी डेफिनेशन पढ़ी थी उसको आज दिमाग से निकाल दो। वर्क एक तरीका है एनर्जी ट्रांसफर का। कौन सा तरीका? मैकेनिकल वेव। देखो, किसी बॉडी को एनर्जी देने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है उस बॉडी को आप हीट दे दो, सीधा सीधा हीट एनर्जी, सीधा सीधा लो भैया हीट लो, एनर्जी ले लो। दूसरा तरीका होता है उस बॉडी पे आप वर्क कर दो, उस बॉडी पे आप वर्क कर दो, उस पे फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस कर दो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। भाई किसी पे फोर्स लगा के उसको पुश करके छोड़ोगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो बॉडी को एनर्जी देने के प्यारे बच्चों मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तो मैं उसको हीट दे दूं। हीट कब जाती है? जब देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर। आई रिपीट, हीट वाला कब होता है? जब देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर। उसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वे। तो अगर आपको हीट के बारे में जानना है तो थर्मोडायनेमिक्स 03 लेक्चर देखना होगा, इसके पहले वाला। दूसरा तरीका जो एनर्जी ट्रांसफर का है वो है वर्क। बेसिकली वर्क और हीट, वर्क और हीट 2 तरीके हैं एनर्जी को ट्रांसफर करने के। हीट वाला तब आता है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो, नॉन मैकेनिकल, उसमें फोर्स नहीं लगानी, डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये सब नहीं होना, मैकेनिक्स वाली कहानी नहीं। और वर्क वाला तब होगा जब फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मैकेनिक्स वाली कहानी। तो आज पढ़ने जा रहे हैं अपन वर्क, विच इज अ मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क के आपको फॉर्मूले याद हो तो आपने पढ़े थे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ रखा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक हम इलेक्ट्रिकल वर्क भी पढ़ते हैं। कौन सा वर्क? इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क क्लास 10th में पढ़ा था हमने, होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q इंटू डेल्टा V। एक हम ग्रेविटेशनल वर्क भी पढ़ते हैं। कौन सा? ग्रेविटेशनल वर्क। अब ग्रेविटेशनल वर्क के फॉर्मूले तो 1000 है, वैसे मैं लिखूंगा M इंटू डेल्टा V, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस इंटू मास, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, मतलब बहुत फॉर्मूलेज हैं वर्क के। एक हमारा होता है स्प्रिंग वर्क, मतलब स्प्रिंग में जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला आता था हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर, याद आ रहा है? के स्प्रिंग कांस्टेंट, डेल्टा एक्स स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट, वगैरह वगैरह। तो वर्क के फॉर्मूले बहुत हो सकते हैं, उसमें से हमें वर्क का आज ये फॉर्म देखना है P डेल्टा V, वेयर P इज प्रेशर, डेल्टा V इज चेंज इन वॉल्यूम। नोट करेंगे, यहां से आज नोट से स्टार्ट करेंगे।
P is pressure, डेल्टा V is volume. सो आप सभी को मेरा अ वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका समय चल रहा हो। शुरू हो रहा है वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। फॉर्मूला है P डेल्टा V। P है प्रेशर, डेल्टा V है नॉट वॉल्यूम, डेल्टा V आई है चेंज इन वॉल्यूम। क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। लिख लिया? ओके। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हमको गैसेस की बातें बहुत करनी है। हमें गैसेस की बहुत बातें करनी है। तो मैं यहां पे दो सिचुएशंस को ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे मान लो इस सिलेंडर में गैस है और यहां पे मैंने एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया? पिस्टन। पिस्टल नहीं, गोली चलाने वाले नहीं, दाएं पिस्टन, जूम 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 ऐसे ऊपर नीचे करने वाला। ये एक मूवेबल पिस्टन है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। अब अंदर से यहां गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगा रहे होंगे, तो उसको मैंने बोला प्रेशर ऑफ गैस। और बाहर से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा होगा, या आप प्रेशर लगा रहे होंगे, है ना। इसके ऊपर कुछ वेट अगर रख दूं मैं, तो हम प्रेशर लगा रहे हैं, अदरवाइज एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा। अगर प्यारे बच्चों ये गैस एक्सपैंड करे, मेरे खूबसूरत बच्चों जो 2 दिन से नहाए नहीं हैं, अगर ये गैस एक्सपैंड करे, तो मतलब गैस ने वर्क किया। दिस इज वर्क डन बाय गैस। अब गैस बोलूं मैं उसको या प्यारे बच्चों सिस्टम बोलूं? वर्क डन बाय सिस्टम। गैस एक्सपैंड की, गैस ने सराउंडिंग के अगेंस्ट वर्क किया, वर्क डन बाय गैस। ये कंसेप्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम है। आई रिपीट, ये कंसेप्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो। अगर गैस एक्सपैंड कर रही है तो वर्क डन बाय गैस होगा। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं यहां पे, टिंग 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 टिंग। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। मान लो ये गैस यहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलता हूं मैं, कंप्रेस बोल देता हूं। गैस यहां पे कंप्रेस हुई, मैंने यहां से वेट कुछ ज्यादा ही रख दिए, इतने ज्यादा वेट रख दिए, गैस दब के नीचे चली गई, कंप्रेस। इसको प्यारे बच्चों हम बोलते हैं वर्क डन ऑन गैस या ऑन सिस्टम। गैस पर वर्क हुआ। सोचो दिमाग में, किस पे वर्क हुआ? गैस पे। और जब गैस एक्सपैंड कर रही है तो उसने सराउंडिंग पे वर्क किया। वर्क डन बाय गैस, वर्क डन ऑन गैस। कंप्रेस हुई तो वर्क डन ऑन गैस, एक्सपैंड हुई तो वर्क डन बाय गैस। अब बात सिर्फ इतनी है कि कौन सा वर्क पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। याद रखने की जरूरत ही नहीं है। वर्क डन का फॉर्मूला पकड़ लो, P डेल्टा V। कई लोग कहेंगे सर आपको याद है, तो हमको याद होने से आपका क्या फायदा होगा? कोई फायदा होगा? हमको तो बहुत कुछ याद है। आप वर्क डन का फॉर्मूला पकड़ लो, P डेल्टा V। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों P डेल्टा V। P प्रेशर है, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम। अब मुझे बताओ, जब गैस एक्सपैंड करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं? यानी V फाइनल माइनस V इनिशियल जो कि डेल्टा V है, प्यारे बच्चों वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा। इस केस में ये पॉजिटिव, प्रेशर तो पॉजिटिव होता ही है, मतलब वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव। यहां पे प्यारे बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला फिर लगाया मैंने, P डेल्टा V। गैस कंप्रेस हुई है, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल्स टू डेल्टा V। और प्यारे बच्चों ये इस बार नेगेटिव आएगा। काहे? अरे भाई साहब फाइनल वॉल्यूम कम हो गया ना, कंप्रेस हो गया। यानी यहां पे डेल्टा V नेगेटिव, प्रेशर तो पॉजिटिव, यानी वर्क डन इज नेगेटिव। यही डिफरेंस है फिजिक्स और केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में। सिर्फ ये एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा डिफरेंस फॉर्मूले के टर्म्स में। ऐसे कंसेप्ट में तो आपको भी पता है फॉर्मूला अलग है। केमिस्ट्री में यहां माइनस P डेल्टा V लिखते हैं, फिजिक्स में यहां P डेल्टा V। मतलब डिस्कस करेंगे हम, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब केमिस्ट्री में वर्क डन बाय सिस्टम को नेगेटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम को पॉजिटिव।
अब आप बोलोगे ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का डिफरेंस है क्यों? ये बच्चों, ये डिफरेंस आइडियोलॉजीज का है, ये डिफरेंस आइडियोलॉजीज का है। कंसेप्ट सेम है, आंसर सेम आएंगे। मेरे पास फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हो, मेरे पास केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हो, दोनों के आंसर 100% सेम आएंगे, सिवाय वर्क डन के साइन के। भाई बात सेम है, आइडियोलॉजीज का डिफरेंस है। केमिस्ट्री हमसे बोलती है आपको जो भी स्टडी करनी है सिस्टम के ऊपर करो। केमिस्ट्री हमसे कहती है जो स्टडी करनी है सिस्टम के ऊपर करो, है ना, कि इस कंपाउंड के ऊपर स्टडी करो, इस सिस्टम के ऊपर स्टडी करो। देखो यहां पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, इसके ऊपर स्टडी करो। यानी केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन सिस्टम को पॉजिटिव ले लिया, कि सिस्टम को देख रहे हैं, सिस्टम पे जो वर्क किया वो पॉजिटिव। क्लियर करो पहले इतनी बात। केमिस्ट्री में हम लैब में गए, इतना एकदम चूरन भर नमक उठाया, ऐसे नमक को लेकर कागज में डाला, हम इसकी स्टडी करेंगे, यानी इस पे जो वर्क होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अब फिजिक्स की बात करते हैं। तो क्या फिजिक्स में सिस्टम को एडवांटेज नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। जरा फिजिक्स को आप देखो, फिजिक्स को आप देखो इंजीनियर्स की नजर से। मैं बता रहा हूं ये कंसेप्ट लोगों के बहुत खराब है कि काहे डिफरेंस है। फिजिक्स को आप देखो इंजीनियर्स की नजर से। एक इंजीनियर जिंदगी में क्या चाहता है? एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा घर, बीवी, बच्चे। नहीं, क्या बात हो रही है। एक इंजीनियर जिंदगी में चाहता है कि किसी मशीन से उसे एनर्जी मिल जाए। बहुत पुराने जमाने की कहानी चल रही है ना। मान लो मेरे पास कोई स्टीम इंजन बना है, तो आप क्या चाहोगे कि उसमें से कुछ वर्क आपको मिल जाए, वर्क आपको मिल जाए, यही तो आप चाहोगे। आपके पास मान लो स्टीम इंजन है, तो आप क्या चाहोगे? उसको वर्क दें? नहीं। फिजिक्स वाले क्या करते हैं? इंजीनियर्स बनते हैं, तो इंजीनियर्स चाहते हैं किसी चीज से एनर्जी मिल जाए। यानी फिजिक्स वाले चाहते हैं कि वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम जो वर्क आपको दे रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम, उसको हम पॉजिटिव ले लें। ये आइडियोलॉजीज का डिफरेंस है, कंसेप्ट का नहीं। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर बाकी आंसर भी अलग नहीं आएंगे। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग बना दिया, जिससे ये डिफरेंस बैलेंस हो जाए। अंदर ही अंदर ये डिफरेंस बैलेंस हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला चेंज कर दिया फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ दिस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। आइडियोलॉजी समझते हैं? विचार का डिफरेंस, विचारधारा का डिफरेंस है। केमिस्ट्री में हम सिस्टम की चीजों को हम बोलते हैं सिस्टम पे वर्क किया तो भाई पॉजिटिव। फिजिक्स में हम कहते हैं कि अगर सिस्टम ने हमको वर्क दे दिया, इसको हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इंजीनियर हैं, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वर्क डन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड देयर इज वी आर स्टडीइंग थर्मोडायनामिक्स, एंड थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ। चले आगे बढ़े। क्लियर है? बहुत बढ़िया। मिटा दें। कैसा जा रहा है आपका दिन? आई होप अच्छा जा रहा होगा, पढ़ाई चल रही होगी। फाइनल पेपर्स आ चुके हैं, जेई के सपने टूट चुके हैं। अब तो बस जिंदगी में एक ही सपना है, एक बंगला बने न्यारा। बच्चों जब भी सपने टूटे हैं तो आप ये सोचो आपने सपने देखना स्टार्ट ही क्यों किया था। Whenever you are about to give up, then always think that why you started. You started it for something that you want, and you still want it. Don't lie, you still want it. You still want it. So make an effort. चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले वर्क डन का फॉर्मूला तो पकड़ लिए कि भैया P डेल्टा V होता है और वर्क डन बाई सिस्टम को पॉजिटिव लेना है। मतलब सिंपल भाषा में कि गैस जब एक्सपैंड करेगी तो भाई साहब फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा, डेल्टा V पॉजिटिव और वर्क डन पॉजिटिव। इसको हम कहते हैं वर्क डन बाई सिस्टम। बस इतनी बात याद रखो, दूसरा वाला अपने आप हो जाएगा। गैस जब कंप्रेस होगी, चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम होगा। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। चलिए पहला एक सवाल लिखिए आप। फाइंड द वर्क डन बाय अ गैस, फाइंड द वर्क डन बाय अ गैस। प्रेशर ऑफ गैस मैं आपको दे रहा हूं, प्रेशर इज 1 atm व्हेन इट एक्सपैंड्स 0.5 लीटर्स, व्हेन इट एक्सपैंड्स 0.5 लीटर। तो वर्क डन बाई गैस है, W इज इक्वल्स टू P। तुम मत सोचो, बस P डेल्टा V लगाओ, तुम मत सोचो P डेल्टा V लगाओ, टेंशन नहीं है। P कितना है? 1 atm। डेल्टा V पॉजिटिव की नेगेटिव, एक्सपैंड हुआ, वॉल्यूम बढ़ रहा, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव, इनटू 0.5
लीटर्स। सो दिस इज 0.5 ATM लीटर। अब भैया वर्क डन की यूनिट ATM लीटर तो होते ही नहीं है सर, तो क्या करें सर, इसको कन्वर्ट करेंगे, है ना। ATM को लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एटमॉस्फेयर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लीटर को लिखोगे 10⁻³ मीटर क्यूब। फिर जूल्स में आंसर छोड़ो जी, तुम सिंपल लिखो 0.5 इंटू 101.3 जूल्स। क्लियर। जहां पे भी 1 ATM लीटर आए उसको जूल्स में कन्वर्ट करना हो तो 101.3 जूल से मल्टीप्लाई कर दो। 101. अब कई बार 101 से लोग कर देते हैं ना, 4 ऑप्शन है, एक मैच कर जाता है, तो 101.3 जूल से वैसे मल्टीप्लाई। क्लियर है, बहुत ही आसान सा सवाल। ATM लीटर को कन्वर्ट करने का तरीका 101.3 जूल से। सो वर्क डन का फॉर्मूला भी समझ में आ गया, कहानी भी समझ में आ गई। चलिए अगला सवाल लेते हैं वर्क डन का। अगला सवाल लेते हैं वर्क डन का। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में हूँ घर अपना, क्या सिमाही तू का। ए वॉल्यूम इन लीटर्स 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर 2 टिंग 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 4 प्रेशर इन ATM। हमसे कहा प्रोसेस A से प्रोसेस B तक वर्क डन फाइंड करिए। अब भाई गैसेस सिस्टम में तो प्रोसेस ऐसे ही होंगे ना, अब सिर्फ वॉल्यूम नहीं बदल रहा है, इस प्रोसेस में प्रेशर भी बदल रहा है। तो प्यारे बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था P डेल्टा V। ठीक है ठीक है ठीक है, डेल्टा V क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम 3 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर, तो 3 - 1 लीटर। भाई डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम 3, इनिशियल वॉल्यूम 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। अब प्रेशर में क्या रखें, प्रेशर यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, तो 2 रखें या 4 रखें, क्या करें। तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला आप तब लगा सकते हो जब प्रेशर कांस्टेंट हो। यदि कदाचित जो प्रेशर आपको दिया है वो कांस्टेंट हो, तभी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। सर कांस्टेंट नहीं होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो अब मान लो ऐसा कुछ है कहानी, ये प्रेशर ये वॉल्यूम है ना, ये लड़की के सुनहरे बाल नहीं है, ऐसे बने हुए हैं। मान लो ऐसा कुछ कहानी है, आपसे कहता है वर्क डन निकालो। आप एक काम करो, यहां पे एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप काट लो, छोटी सी पतली सी स्ट्रिप काट लो। इस स्ट्रिप का छोटा सा वॉल्यूम को हम बोलेंगे dV, मतलब एक्स एक्सिस पे जो ये लेंथ है इसको मैंने बोला dV, और यहां पे हम प्रेशर को मान लेते हैं P, माना है प्रेशर P। मुझे बताओ ये छोटी सी पतली सी स्ट्रिप का एरिया कितना होगा। भाई ये कितना है dV, ये कितना है P। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो P dV, ये एरिया होगा छोटी सी स्ट्रिप का एरिया। प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, क्या बच्चों यही वर्क डन होगा। इस थोड़ी सी देर का वर्क डन अगर हम निकालें तो वर्क डन का फॉर्मूला P डेल्टा V है। इस थोड़ी सी देर में बच्चों प्रेशर चेंज भी नहीं हो पाया होगा, बहुत छोटे से अंतराल की बात हुई है, उतनी देर में प्रेशर क्या रहा, कांस्टेंट। तब हम फॉर्मूला P डेल्टा V यूज कर सकते हैं, डेल्टा V की जगह वॉल्यूम चेंज कितना लिया dV, यानी छोटे से के लिए फॉर्मूला P dV सही है, चाहे प्रेशर वेरी करे चाहे कांस्टेंट। भाई इतने में कहां वेरी कर पाएगा। क्लियर। सो इसको हम कह सकते हैं छोटा सा वर्क डन, मैंने बोल दिया dW, छोटा सा वर्क डन dW। अब किसी ने हमसे कहा कि साहब हमको चाहिए टोटल वर्क डन, हम बोलेंगे ठीक है भैया टोटल वर्क डन तुमको चाहिए, तुम एक काम करो यहां पे एक और स्ट्रिप काटो और इस स्ट्रिप का वर्क डन निकाल लो। मान लो यहां प्रेशर कुछ P1 हो गया तो P1 इंटू dV, फिर यहां पे एक स्ट्रिप और काटो, यहाँ पे प्रेशर चेंज हो जाएगा, मान लो P2 हो गया तो P2 इंटू dV। ऐसे करते करते तुम पूरे ग्राफ को स्ट्रिप में काट काट के गंदा कर दो। ऐसे करते करते टोटल वर्क के लिए आप लिख दोगे P dV प्लस P1 dV प्लस P2 dV, समझ रहे हो, डैश 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 डैश। पतले पतले एरियाज को जोड़, पतले पतले एरिया क्यों ले रहा हूं, क्योंकि उतनी देर में प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। अब इस तरह की चीजों को जोड़ने का तरीका आपको पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो मैं बोल दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ P dV। यही बच्चों इस ग्राफ का टोटल एरिया भी है, ध्यान से देखो तो
प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अगर तुम सारे पीडीवी को जोड़ रहे हो तो एक तरह से आप सारे ग्राफ का एरिया ही तो ले रहे हो। एक स्ट्रिप का एरिया पीडीवी, इसका पीडीवी, सारे एरियाज को जोड़ा तो टोटल वर्क डन। यानी जब ग्राफ वाला सवाल आएगा, तो हम बोलेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर ग्राफ। वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर ग्राफ। पीवी कर्व के अंदर जितना एरिया है वो टोटल वर्क डन है। और वर्क डन का आज से नया फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रल पीडीवी। ये कब वैलिड है? ऑलवेज। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब प्रेशर कांस्टेंट, और ये ऑलवेज पीडीवी। क्लियर है? लिमिट लगानी पड़ती है, पता ही है आपको, वॉल्यूम V1 से V2 तक, तो वो सब तो आप कर लेंगे, है ना, शातिर खिलाड़ी हैं आप। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। हो गया? मिटा दें? बोलो भाई। सर बोला तो आप सुनते कहां हो? ओके, सो जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। जीना यहां। वर्क डन इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर पीवी कर्व। तो इसके अंदर एरिया कितना होगा? कहां से करूं मैं प्यार? छी सर, छी। अच्छा चलो बेटा, ये क्या है? ये है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये 2, ये 4, 2 + 4 इंटू हाइट कितनी हो गई? ये कितनी हो गया? ये हो गया 2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, आया 6 यूनिट होगी एटीएम लीटर। यहाँ एटीएम, यहाँ लीटर। तो मैंने बताया एटीएम लीटर कन्वर्ट करने का तरीका 101.3 जूल्स। दिस इज द फाइनल आंसर। पॉजिटिव या नेगेटिव? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डिसाइड पॉजिटिव या देखो यहां पे तुमने एरिया से खेल खेला है, पी डेल्टा वी आया नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना पड़ेगा। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी होता है। यहां से यहां देखो वॉल्यूम क्या हुआ है? बड़ा है, मतलब गैस एक्सपैंड किया है तो डेल्टा वी पॉजिटिव, तो वर्क डन पॉजिटिव। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब गैस एक्सपैंड करेगी, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन को हम पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए अब आप देखेंगे अगला सवाल। नमस्कार, ये है विविध भारती। सुबह के बज चुके हैं 8 और हम सुनेंगे गीतमाला। गाने के संगीत दिए हैं अनु मलिक, अलका याग्निक। प्रेशर इन एटीएम, वॉल्यूम इन लीटर। चलिए मैं आपको एक खूबसूरत सा सवाल देता हूं। हाउ कैन अ क्वेश्चन बी ब्यूटीफुल सर? बॉयज आर ब्यूटीफुल, गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, हाउ कैन अ क्वेश्चन बी ब्यूटीफुल? आज मेरे अंदर ऊर्जा का अलग लेवल पे संचालन हो रहा है। 1 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर। दिस इज द सवाल। द सवाल इज, दिस इज द पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी। ये एक गैस है जिसकी 3 स्टेट है, ए बी सी। आपसे पूछा है फाइंड द वर्क डन इन प्रोसेस ए बी, फाइंड द वर्क डन इन प्रोसेस बी सी, फाइंड द वर्क डन इन प्रोसेस सी ए, एंड देन फाइंड द वर्क डन इन प्रोसेस ए बी सी ए। साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए। इससे काफी बातें निकल के आएंगी सामने। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। मैं अपने मार्कर को इंक पिला दूं। मार्कर तुम इंक पी लो। छन 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 नना, छन 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 नना, छन 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 नने, छन छने छन। चलो भाई मैं करने जा रहा हूं वर्क डन इन ए बी। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। प्यारे बच्चों अगर आप ए बी को ध्यान से देखो तो ए बी के अंदर कितना एरिया है? 0। बेटा लाइन के नीचे जितना एरिया हो, जैसे इस लाइन के नीचे ये एरिया है तो पूरा वर्क डन, जैसे इस लाइन के नीचे ये एरिया है तो पूरा वर्क डन। तो प्यारे बच्चों इस लाइन के नीचे कोई एरिया नहीं है तो वर्क डन 0, यानी वर्क डन इन प्रोसेस ए बी इज 0। इस बात को आप बहुत इजीली समझ सकते हो। वर्क डन इन ए बी का फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं पी डेल्टा वी। जरा ध्यान से देखो पी डेल्टा वी, जरा ध्यान से देखो पी डेल्टा वी। यार ये प्रेशर तो एटीएम में होता है, सो सॉरी, मारना मुझे। पी डेल्टा वी, जरा ए से बी देखो, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ। ए पे वॉल्यूम 1 लीटर, बी पे वॉल्यूम 1 लीटर, यानी डेल्टा वी की वैल्यू 0, तो वर्क डन 0।
तो आप समझ लो पीवी कर्व में अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हो तो वर्क डन उस प्रोसेस का 0। वैसे भी इस लाइन के नीचे एरिया कितना है 0, ठीक है। वर्क डन इन बीसी, अब बीसी का वर्क निकालना फॉर्मूले से पॉसिबल नहीं है, तो आप एरिया अंडर कर्व बीसी के नीचे जितना एरिया है वर्क डन इन बीसी, एरिया अंडर बीसी, ठीक है। तो बीसी के अंदर कितना एरिया है, ये भी एक ट्रेपेजियम है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये है कितना 4 प्लस ये है कितना 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम या हाइट कितना हो गया 2, हाइट कितनी है 2, 4 प्लस 2, तो 2 से 2 कैंसिल, आ रहा है 6 एटीएम लीटर। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दें। अच्छा, अब बात आती है पॉजिटिव की नेगेटिव की। तो बीसी में आप ध्यान से देखो कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो देखने में लग रहा है ऐसे गिरता हुआ, प्रेशर गिर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रेशर 4 से 2 हुआ है, वॉल्यूम अभी भी बढ़ रहा है। बीसी में देखो वॉल्यूम बी पे कितना है 1 लीटर, सी पे कितना है 3 लीटर, यानी यहां से यहां वॉल्यूम बढ़ा है, मतलब गैस एक्सपैंड की है। और जब बच्चों गैस एक्सपैंड करती है तब डेल्टा वी पॉजिटिव होता है और वर्क डन भी पॉजिटिव होता है। फिर बात करेंगे हम सीए प्रोसेस की। वर्क डन इन सीए विल बी एरिया अंडर सीए, एरिया अंडर सीए। सीए के नीचे ये एरिया है रेक्टेंगल वाला, सो इट विल बी दिस एरिया विल बी, बोलो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ 2 ब्रेथ 2, 2 इंटू 2 4 एटीएम लीटर्स। पॉजिटिव या नेगेटिव, सी से ए में देखो वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम 3 से 1 की तरफ वॉल्यूम घट रहा है, मतलब गैस कंप्रेस हो रही, और गैस जब कंप्रेस होती है तब डेल्टा वी नेगेटिव होता है और वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो भैया 3 वर्क डन आपने निकाल दिए। अब आपसे पूछ रहा है वर्क डन इन ए बी सी ए साइक्लिक प्रोसेस, ए बी सी ए साइक्लिक प्रोसेस, पूरे में कितना वर्क डन है ए बी सी ए, वर्क डन इन ए बी सी ए, ए बी सी ए। तो कई लोग बोलेंगे सर पी डेल्टा वी लगाते हैं, हम बोलेंगे ठीक है। वो बोलेंगे सर ए से चले, हम बोलेंगे ठीक है। वापस ए पे आए, हम बोलेंगे अभी भी ठीक है। वो बोलेंगे सर ए से चलकर अगर ए पे आते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम तो 0 होगा। फिर बोलेंगे सर नेट डिस्प्लेसमेंट 0, फिर बोलेंगे सर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0, है ना। फिर बोलेंगे सर हम पागल तो आप पागल, ऐसे नहीं होता रे प्यारे बच्चों, ये साइक्लिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। ध्यान से सुनो मेरी बात, साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। और वर्क एक स्टेट फंक्शन नहीं है। क्या भारी भरकम शब्द इस्तेमाल कर रहे हो सर, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है। स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो साइक्लिक प्रोसेस में अपने चेंज को 0 रखें। स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज होती हैं, स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो साइक्लिक प्रोसेस में अपने चेंज को 0 रखें। जैसे इंटरनल एनर्जी, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0। वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। बट वर्क प्यारे बच्चों पाथ पे डिपेंड करता है, रास्ते पे डिपेंड करता है। वर्क इस बात पे डिपेंड करता है कि किस रास्ते से गए थे। स्टेट फंक्शन रास्ते पे डिपेंड नहीं करते। वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। यानी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 हो, ये कंसेप्ट गलत है। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज 0, दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। वर्क और हीट मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही पाथ डिपेंडेंट होते हैं। लिख लो इसको, वर्क एंड हीट बोथ आर पाथ डिपेंडेंट। वर्क एंड हीट बोथ आर पाथ डिपेंडेंट, और दोनों ही स्टेट फंक्शन नहीं होते। क्लियर है? अभी मैं प्रूफ भी कर दूंगा, टेंशन मत लो। आओ, वर्क डन इन ए बी सी ए। अच्छा, क्या करो, इसको तोड़ दो। वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी सी प्लस वर्क डन इन सी ए हो गया। आओ जोड़ो, ए बी में वर्क डन 0, बी सी में +6, सी ए में -4। फाइनल आंसर इज +2 ATM लीटर। मतलब इस साइक्लिक प्रोसेस में नेट वर्क डन 0 नहीं आया। याद रखना, साइक्लिक में वर्क डन 0 नहीं आता। क्या क्या 0 आता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये स्टेट फंक्शन है। प्रेशर
प्रेशर स्टेट फंक्शन, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी। बट वर्क एंड हीट आर पाथ डिपेंडेंट। साइक्लिक प्रोसेस में जो जीरो हो जाए, साइक्लिक प्रोसेस में जिसका चेंज जीरो हो जाए वो होता है स्टेट फंक्शन, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो वर्क डन आपका कितना आया टोटल? +2 ATM लीटर साइक्लिक प्रोसेस का। सब नोट कर लिया? आप इसको चेंज कर सकते हो 101.3 जूल से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, नोट कर लिया? कैसे निकालना है साइक्लिक का समझ गए? इसको प्लस इसको प्लस इसको सबको जोड़ दो। क्लियर? ये वाला 0, ये वाला वर्क डन पॉजिटिव आया क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा, ये वाला नेगेटिव, एरिया अंडर कर्व। अच्छा, अब जरा देखो साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकालने का मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया इन साइकिल। जरा इस साइकिल का एरिया निकालो, हाफ, भाई साइकिल क्या है? ट्रायंगल है ना, मतलब इसका एरिया निकाल दो तो ये आ जाएगा आंसर। ये साइक्लिक प्रोसेस है ना, वर्क डन इन ABCA। साइक्लिक का वर्क डन निकालना है तो एक तो तरीका है कि सबका एक एक का निकाल कर जोड़ो। अब मान लो सीधा यही पूछ रहा है तो क्या जरूरत जोड़ने की, सीधा इस साइकिल का एरिया निकाल दो। देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या आंसर आया? 2 ATM लीटर। क्या आंसर था? 2 ATM लीटर। तो साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना है तो सीधा उस साइकिल का एरिया निकाल दो। फिर अगर साइकिल प्यारे बच्चों क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। यहां देखो साइकिल अपनी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव, यानी ये प्लस। अगर एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। तो ये साइक्लिक प्रोसेस को डील करने का तरीका। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब हम लेंगे आज के दोपहर का आखिरी सवाल। समझ में आ गया है? P डेल्टा V, वर्क डन बाय सिस्टम को पॉजिटिव लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला P डेल्टा V इंटीग्रल P dV या एरिया अंडर कर्व, और साइक्लिक में एरिया ऑफ साइकिल। इतनी ही बातें आज पढ़ी। P V आज का आखिरी सवाल। A क्या बोलती तू? ABCD। इसको ले लिया मैंने 2, इसको ले लिया मैंने 4। मैं इजी वैल्यूज रख रहा हूं, ठीक है, ताकि अपन को कैलकुलेशन बहुत प्रॉब्लम ना हो। 1, इसको ले लिया 3, चलो 4 कर देते हैं। इसको ले लिया 4 ATM, ठीक है। हमसे पूछ रहा है फिर से सीधा, इस बार क्वेश्चन है वर्क डन इन प्रोसेस AB, वर्क डन इन प्रोसेस BC, वर्क डन इन प्रोसेस CD, वर्क डन इन प्रोसेस DA, एंड फाइनल इज वर्क डन इन प्रोसेस ABCD। तब आप कर सकते हो, मैं पहले कहूं सीधा साइक्लिक वर्क डन, लास्ट वाला आंसर सीधा दो। तो साइकिल का वर्क डन कैसे निकालोगे? एरिया इनसाइड साइकिल। एरिया कितना है इसमें? लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू ये कितना हो गया 3, कितना आया 6 ATM लीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव आप देख रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज हो तो वर्क डन नेगेटिव। क्लॉकवाइज का याद रखो, दूसरा अपने आप नेगेटिव। बाकी इंडिविजुअल वर्क डन AB में पूछूं तो AB में वर्क डन 0 आएगा, आपको क्लियर है, क्योंकि इसके नीचे कोई एरिया नहीं, y एक्सिस के पैरेलल लाइन। BC में पूछूं तो इसके अंदर एरिया, लेंथ 2, ब्रेथ 1, 2 इंटू 1, आंसर इज 2 ATM लीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव? वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन तो पॉजिटिव। CD में वर्क डन 0 आएगा, इसके नीचे कोई एरिया नहीं। DA की बात करें, एरिया अंडर दिस, ये पूरा एरिया, समझ रहे हो, ये पूरा एरिया पूरा लेना पड़ेगा। सो लेंथ हो गई 4, ब्रेथ हो गई 2, 4 इंटू 2 दैट इज 8 ATM लीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव? वॉल्यूम घट रहा है यानी कंप्रेशन है, यानी नेगेटिव। अब टोटल वर्क साइक्लिक का देखो, जोड़ोगे तो भी कितना आएगा? -6। सो दिस वॉज ऑल दैट वी हैव फ्रॉम वर्क। अगला लेक्चर आने वाला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।